कितनी रकम है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख? नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए। ये ठीक रहेगा, आपको अपनी रकम मिल जाएगी और अनस साहब को जो है अपने घर की फाइल मिल जाएगी। मिस्टर गिरदेसी, आपकी बाइक फिर खराब हो गई है? पूछिए, बताता हूँ आपको। बाइक तो खराब नहीं हुई है आज, लेकिन कुछ ऐसा खास है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमारा यहाँ पे ऐसे खड़े होना, इज इट इवन सेफ? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि आपके होने से मैं बहुत सेफ फील कर। वो कैसे? अरोमा ज्वाइन करने से पहले मैं एक मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखा करता था। उसका ऑफिस यहाँ से करीब ही है। रोजाना इसी रास्ते से गुजरता था और जब जब इस मोड़ से गुजरता था तब ये सोचता था कि क्या कभी मेरी जिंदगी बदलेगी। एंड देन अरोमा हैपेंड। मेरी जिंदगी भी, मेरा मतलब है अरोमा भी उस वक्त अपने सफर के एक मुश्किल मोड़ पर खड़ा था। एंड देन यू हैपेंड। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूंगा आप। जस्ट डोंट नो। मेरा क्या शुक्रिया अदा करना, आप ऊपर वाले का कीजिए। वही हम सबकी जिंदगियों की डोरियां कुछ इस तरह से हिलाते हैं कि जिंदगियां संवर जाती। शायद ऐसा ही। हाँ, लेकिन आपके काम में अगर किसी किस्म का खलल आया तो मैं ऊपर वाले से बात करके आपको वापस इसी मोड़ पर ला खड़ा करूंगी। मिस्टर गिरदेसी, आई मेंट दैट आई विल फायर यू। मैम आ जाओ। बैठ जाओ। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि आपके होने से मैं बहुत सेफ फील कर। अरोमा ज्वाइन करने से पहले मैं एक मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखा करता था। उसका ऑफिस यहाँ से करीब ही है। रोजाना इसी रास्ते से गुजरता था और जब जब इस मोड़ से गुजरता था तब ये सोचता था कि क्या कभी मेरी जिंदगी बदलेगी। एंड देन अरोमा हैपेंड। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूंगा आप। जस्ट डोंट नो। मिस्टर गिरदेसी, आप मेरे रूम में आएंगे प्लीज? मिस्टर गिरदेसी। मैम, अब ये घर सिर्फ आपका है।
नहीं जानती कि आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं मगर जिंदगी में मैं कभी आपके काम आ सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिस्टर गिरदेज़ी, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपसे कभी भी कोई काम हुआ मैं बिला झिझक कहूंगी आपसे। बाय द वे, इस फ्राइडे को मेरी बर्थडे है, याद है ना आपको? Yes, ma'am. And I'll be there. I'll see you there. Thanks again. You're most welcome. सांसों को है लाज़मी पास तेरा रहना, जो तेरे बिन चले वो कैसी धड़कने, आसान कर दे तू मेरी मुश्किलें। बना हूँ मैं तेरे लिए, बना है तू मेरे लिए। हाँ कर दे उजाले आके तू, जला हूँ अंधेरे लिए। बेचैन दिल मेरा चैन पाता है जब सामने नजरों के तू हर बार आता है। अगर एक खून माफ होता ना तो अभी तक तो मैं इस वक्कास के बच्चे की जान ले चुकी होती। अरे बेटी जिया, ये शुक्र है बुखार की हिद्दत खत्म हो गई। अरे वाह अम्मी, आप ही के जाने के बाद आप तो बड़ा बदल गई हैं। जिया के लिए चाय ला रही है, बुखार चेक कर रही है। हमेशा अपनी माँ की मोहब्बत पर शक करो तुम। हाँ, अरे माँ तो माँ होती है पगली। अम्मी, ये आपके फोन पे आंटी का कॉल आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सकीना बहन, कैसी हैं आप? लो भला, मुझे क्या होना है? जैसी अपने बेटे की शादी से पहले थी बिल्कुल वैसी हूँ, क्योंकि तुम्हारी वो बेटी जिसके सलीके के तुमने इतने गुण गाए थे, हराम है जो हमारे घर में पानी का ग्लास भी पी ले हिल के। सारे काम मुझे और राबिया को करने पड़ते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? महर को तो काम करने की आदत है। ओ बीबी, ये तो तब पता लगेगा ना जब वो यहाँ काम करेगी, हम भी देखें। इसीलिए मैंने फैसला किया, इसी हफ्ते खीर में हाथ डलवा दूंगी, ये रस्म भी हो जाए और बहाना भी खत्म हो। तो बस आ जाना तुम अपने खानदान के साथ। और हाँ, रस्म है, खाली हाथ मटकाती हुई मत आ जाना। जी ठीक है।
रखती हूँ फोन, इतने काम पड़े हुए, मेरी अकेली राबिया कर रही है, बातें करा लो इनसे। दिमाग ही नहीं ठिकाने में, काम करती है सलीकेमंद खाक। राबिया। अम्मी क्या कह रही थी आंटी? वो कह रही थी कि महर की खीर पकवाई की रस्म है, उसमें हमें जाना है। कोई नहीं, अगर सिर्फ यही कहा होता तो आपका चेहरा ऐसा उतरा हुआ ना होता। तुम हर वक्त तो में लगी रहो हैं, काम न काज सारा दिन यहाँ बैठी रहती हो। ये नहीं कि माँ का हाथ ही बटा दो कुछ। पता ही नहीं चलता मैडोना का कब कौन सा गाना गाएंगी। अभी तो इतने प्यार से बात कर रही थी और अभी झाड़ के चली गई हैं। गलत घर में पैदा हो गई हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे मिलने आया हूँ जिया जी। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ जिया जी। मैं चीखूंगी, बदनामी होगी। अम्मी को बुलाऊंगी। मुझे पता है अम्मी घर पे नहीं है, किसको बुलाओगी? तुम यहाँ क्यों आए? जाओ यहाँ से। वो तो पहले ही मुझसे इतनी नफरत करती थी, अब इसके बाद तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। ये तो अपना फोन भी नहीं खोल रही है। अब मैं क्या करूं, कैसे मनाऊं उसे? ये ले अम्मी। अब आपको कोई इस घर से नहीं निकाल सकता। शुक्र है खुदा का, मुझे मालूम था कि वो अकरम झूठ बोल रहा है। आपको पता है ये किसकी वजह से हुआ है? मैं महापारा की वजह से। हाँ बेटा, बहुत अच्छी लड़की है वो, हमारी तरफ से उसका शुक्रिया अदा करना। जी अम्मी। और अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये घर हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। जी भाई। अच्छा अम्मी, इस जुम्मे को मैम महापारा की बर्थडे है और हम सब ने जाना है, ठीक है? इस जुम्मे को? जी। क्यों, क्या हुआ? अब भाई इस जुम्मे को मेहर आपी के घर जाना है हम सब ने। वो उनकी सास ने ना खीर बनवाई की रस्म रखी है। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं एक्सक्यूज कर लूंगा उनसे। क्या किया जा सकता है, हम सब वहां चलेंगे। नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरी बात होगी। वो तुम्हारी मैम हमारा इतना ख्याल रखती हैं, इतना बड़ा काम उन्होंने हमारा किया है। ऐसा करो कि सालगिरह में तुम चले जाओ और हम लोग महर के घर चले जाते हैं। नॉट अ बैड आइडिया, किया जा सकता है ये।
आर्या, डैड आएंगे ना आज? ऑब्वियसली जब उन्होंने कहा है तो वो कैसे मिस कर सकते हैं, आएंगे डेफिनेटली। हैप्पी बर्थडे मैम। Thank you so much. I'm so happy to see you here, Mr. Girdesi. जवेरिया और आंटी नहीं आई? एक्चुअली मैम दे couldn't make it, उनको अर्जेंटली एक जगह जाना पड़ गया, but I just hope that I'm not late. No, not at all. I'm so very glad to see you here. I'm happy to have you here. And this is a small gift for you. Happy birthday again. इसकी क्या ज़रूरत थी, Mr. Girdesi? Thank you so much. I'm so happy to have you here. आर्या, मैं भी बिठाऊं एंड थोड़ा सा। हमारा बेटा, आपके बाबा की कॉल। ये संभाल के रखिएगा। हेलो जी डैड, आई एम सो सॉरी, मैं खुद आपको रिसीव करने आती हूँ। एक्चुअली मैं डैडी आप क्या कह रहे हो? नहीं, यहाँ पे सारे लोग आ गए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? डैड आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, आर यू सीरियस? डैड मेरी इतनी इंसल्ट हो जाएगी सबके सामने, आप क्या कर रहे हैं? Everyone here is waiting for you. लेकिन मेरी बात तो सुनिए आप। नहीं, आप कैसे कह सकती हैं? जवेरिया, जवेरिया, कहाँ रह गई? अरे अम्मी आ गई बस। इतनी देर लगाती हो तुम, कितनी देर से तैयार होने गई थी? हो गई तैयार, बस जूते पहन रही थी, उसमें लग रहा था टाइम। अब ये बातें छोड़े, ये बताएं कि मैं लग कैसी रही हूँ? माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अब मेहर अभी मुझे देखे कितना खुश हो जाएंगी ना? हाँ, मेहर तो बहुत खुश होगी, लेकिन बेटा मेरा ख्याल है कि मेहर के ससुराल में इतना बन ठन के जाने की जरूरत नहीं है। अभी ये क्या बात हुई? मेरी एक ही आप ही है, अगर मैं उनके घर तैयार होके नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? पड़ोसियों क्या? अरे भाई, मेहर की सास, मुझे उनकी बातों से बहुत डर लगता है। वो कहीं बातें ना बनाए कि इतना तैयार होकर आ गई बहन के घर। तुम्हें तो पता है उसे हर बात पकड़ने की आदत है। अम्मी वो तो वैसे भी बातें करेंगी, अगर मैं तैयार होके जाऊंगी तो बोलेंगी, ए लड़की तुम इतना सच सवर के क्यों आई हो अपनी बहन के ससुराल में? और अगर मैं बगैर तैयार हुए जाऊंगी तो बोलेंगी, हाय अल्लाह, देखो तो जरा, ऐसे आई है जैसे किसी सोग में आ रही है। हाँ, क्या तुम्हारी बहन यहाँ पे खुश नहीं है? ये तो है। सकीना को तो किसी बात में चैन नहीं। शुक्र है सफदर बहुत अच्छा लड़का है, बहुत चाहता है मेहर को, बस ये इत्मीनान है, वरना मैं तो मेहर के लिए परेशान ही रहती। अब ये तो है अम्मी, मुझे भी ना सफदर भाई बहुत अच्छे लगते हैं, बस मुझे ना उनसे एक ही शिकायत है कि वो मेहर आपी को ना घर नहीं भेजते रुकने के लिए। अरे वो इसलिए कि बहुत चाहता है मेहर को, मोहब्बत करता है, एक लम्हे के लिए भी उसे अपने से दूर नहीं होने देता। हाँ, ये बात भी ठीक है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह मियाँ तुम्हें भी ऐसा ही प्यार करने वाला शौहर अता करे। अच्छा सुनो, मेहर, सफदर और उनके घर वालों के लिए जो तोहफे मैंने अलमारी में रखे वो लेकर आओ। अभी ले। चलें जी, द पार्टी इज ओवर।
यू मे ऑल लीव नाउ। आप लोग सब जा सकते हैं, सारा तमाशा खत्म हो गया। प्लीज जस्ट लीव। कम ऑन महापारा, दे ऑल आर योर गेस्ट। ऐसे कैसे तुम इन्हें बेच सकते हो? तुम्हारे लिए आए हैं यहाँ पे। गेस्ट हैं तो मैं क्या करूँ? हाँ क्या करूँ मैं? क्या चाहती हो तुम? एक फेक स्माइल लाऊं अपने मुंह पे और सबके लिए जाके हैप्पी बर्थडे गवाते हुए केक काट दूं मैं? सॉरी, आई कांट डू दैट। तुम पता चीफ गेस्ट कौन थे? मेरे डैड। 1 दिन नहीं 10 दिन की तैयारी की है मैंने। इतने आराम से उन्होंने कह दिया कि सॉरी बेटा, आई एम बिजी, आई कैन नॉट कम। सब मुझसे झूठा प्यार करते हैं, सब नाटक करते हैं मुझसे मोहब्बत का। आप सब जा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मेरे डैड मेरे साथ? महापारा काम डाउन प्लीज। कैसे काम डाउन? हाँ इतनी आसानी से उन्होंने कह दिया आई एम बिजी, नहीं आ सकता तुम्हारे बर्थडे पे। ये होते प्यार? ये एक बाप अपनी बेटी से प्यार करते हैं क्या? प्लीज सब लोग यहाँ से चले जाएं। जब उन्हें मेरी परवाह नहीं है तो मैं किसी की परवाह क्यों करूं? मैम प्लीज जस्ट रिलैक्स, लेट मी हैंडल दिस। Just make them leave. Don't worry. Excuse me everyone. जैसे कि आप लोग सभी सुन चुके हैं कि this party is over, तो आप लोग सब अब अपने अपने घर जा सकते हैं। Thank you for coming. Please this way. नहीं वेट, रुके। क्या चाहती हो तुम? मैं एक फेक स्माइल के साथ केक कट करूं, सब मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गाएं? लेट्स डू इट। आ जाओ प्लीज, आइए। आप लोग प्लीज आ जाए। जिया, अरे भाई देर हो रही है, अब आ भी जाओ। आई। अरे अम्मी, आपने ही तो कहा था ये गिफ्ट निकालने का, आप ही के काम से गई थी। इतना वक्त तो लगता ही है ना कबर्ड से डब्बे लाने में। अच्छा एक बार आप चेक कर लें, सब ठीक है ना? अरे मैं ही तो पसंद करके लाई हूं, ठीक ही है। खुदा करे कि महर के ससुराल वालों को भी पसंद आ जाए। इसकी उम्मीद तो आप छोड़ ही दें, कुछ भी पसंद नहीं आना है उन्हें। 100 कीड़े ना इसमें भी निकाल लेना सकीना आंटी ने। और मुझे तो डर है अम्मी, कहीं वो राबिया हमारे खानों की तरह इन गिफ्ट्स को भी ना सफदर भाई को अपना नाम लेके ना दे दे। इसीलिए ये गिफ्ट इस बार मैं खुद सफदर भाई को दूंगी। अरे अब बातें बनाना बंद कर, सामान उठाओ और चलो। लेकिन अम्मी भाई तो है नहीं, हम लोग जाएंगे कैसे? मैंने वो पड़ोस के लड़के को कहा है, वो रक्षा लेके आता ही होगा। रिक्शा? आप मुझे बोल देती, मैं कैब करवा लेती। आपने रिक्शा क्यों मंगवाया है? नहीं भाई रहने दो, इतना महंगा, रिक्शा में ही जाएंगे। क्या अम्मी, इतने सारे गिफ्ट्स उठा के हम लोग रिक्शे में जाएंगे? अच्छा तो चलो कर लो। हाँ। क्या करें? मैं कर लेती हूँ। मैं अपना फोन ही भूल आई हूँ। अल्लाह जमीलिया, कभी बैग कभी फोन, हर चीज ही भूल जाती हूँ मैं। चलें जी, रेडी एवरीवन? हैप्पी बर्थडे टू मी गाएं। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर महापारा, हैप्पी बर्थडे टू मी। महापारा कंट्रोल। तालियां बजाएं। कोई तालियां क्यों नहीं बजा रहा मेरे लिए? चले, बस ये गिफ्ट लेके आने थे आप लोगों ने। कोई नहीं प्यार करता मुझसे। पार्टी इज ओवर, आप लोग सब जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अब आप लोग जाएं, प्लीज चले जाएं यहाँ से। देखिए आप सब लोग प्लीज चले जाएं यहाँ से, और आप भी अपना प्लीज कैमरा बंद कर लें, और तुम भी प्लीज अपना कैमरा बंद करो। प्लीज आप सब लोग चलें। वालेकुम अस्सलाम। मुइज़ भाई, आप कुछ चाहिए था आपको? मैं तो चाय पीनी थी, मगर आप बिजी हैं तो मुझे पानी पिला दीजिए। पानी ठंडा? नहीं बस ये ठीक है,
सादा पानी, गला खराब हो जाता है मेरा। अच्छा, और कुछ चाहिए? नहीं, शुक्रिया। भाभी वो मैं कह रहा था कि मुझे दुख होता है आपको देखकर। किस बात पर? इतनी गर्मी है किचन में और आप अकेले काम कर रही हैं, कोई हेल्प भी नहीं, कोई। आदत है मुझे, काम से थकती नहीं हूँ, अच्छा लगता है काम करके। मैंने आपकी बहुत तारीफें सुनी थी, काश मेरी बीवी भी ऐसी सुघड़ होती। यार सफदर की किस्मत अच्छी है, पर एक की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती। देखे ना, उसको खिदमत गुजार, किफ़ायत शुहार, सलीका मंद बीवी मिली है। हाँ भाई, अब अगर शौहर मेहनती हो तो बीवियां ऐसे ही खिदमत करती हैं। अब निठल्ले शौहरों की कौन खिदमत करता है? माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? मियाँ मैं तुझे बता दूं, ये बावर्ची खाना है, यहाँ औरतों का ही काम है। पूछना तो ये बनता है कि तू यहाँ क्या कर रहा था? मैं पानी पीने के लिए आया था। भाभी को देखा बेचारी अकेले काम कर रही हैं, अफसोस हुआ मुझे। हाँ हाँ, अब तुझे ही तो हमदर्दी होगी ना इससे, क्योंकि तू खुद तो कोई काम करता नहीं है। अम्मा आपकी ना उम्र हो गई है, इस उम्र में ना इंसान भूलना शुरू हो जाता है। मैं आपको याद दिला दूं कि मैं जॉब करता हूं, इसको के काम कहते हैं, काम। अरे नहीं नहीं, 4 दिन ही तो हुए तुझे नौकरी पे जाते हुए, और मेरे हिसाब से मजीद 4 से 5 दिन ही नौकरी करेगा ये, क्योंकि ये तो इसका वतीरा है। जब से राबिया की शादी भी है, इधर नौकरी लगी नहीं, उधर इसने छोड़ी नहीं। हट हराम। आप जो रोज रोज मुझे ताने देती हैं ना, मैं तंग आ चुका हूँ। एक दिन ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। हाय तेरे मुंह में घी शक्कर, में भी तो कब से आरज़ू है ये खुश नसीब दिन देखने। पता नहीं अल्लाह पाक मुझे ये दिन कब दिखाएगा। अल्लाह मुझे मेरी जिंदगी में ही दिखा दे कि तू यहाँ से चला जाए अपने घर। आएगा आएगा, वो मुबारक दिन आएगा और आपकी जिंदगी में ही आएगा, ठीक है? सोना न चांदी न कोई महल जाने मन। अभी ये मैं ग्लास साथ लेके जा रहा हूँ जी। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन। सोना चांदी हमारे नसीबों में हो ही नहीं सकता, तेरी तरफ से हमारा ही ले जाएगा। और हाँ, तुम बड़ी हमदर्दियां समेट रही थी ना उससे, शर्म नहीं आती? उल्टा जल्दी जल्दी हाथ चला, सुस्ती के अलावा कुछ आते नहीं, अभी तक काम ही नहीं सिमटा। वो हो ही गया है सारा काम, बस थोड़ा सा रहता है, वो भी अभी हो जाएगा। और वो कबाब बनाए हैं? जी जी, फ्रीज कर दिए। अब खाना लगाऊंगी तो फिर फ्राई कर दूंगी। बस बस, ज्यादा एहसान करने की जरूरत नहीं, तल लेगी राबिया। तो बस ये अपना हाथ जल्दी जल्दी चला और काम को समेट। और मेरी बात सुन, तेरी अम्मा का फोन आया, आने वाली हैं, बातें करती हैं। और देख, ये नंदोई से ना जरा फासला रख के बात करते हैं, समझ में आई है? ज्यादा हमदर्दियां नहीं बटोरते। मेरे सफदर को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, लिहाज रखा करो, जरा फासला होना चाहिए। Para, please control. I'm so sorry. I'm so embarrassed. I'm so sorry. I'm so embarrassed. I'm so sorry. It's okay, ma'am. It's okay. महापारा, प्लीज कंट्रोल करो। अनस, आप प्लीज इन्हें संभाले, मैं बाकी लोगों को देख कर आती हूँ। So embarrassed. It's okay, ma'am. It's okay. Just calm down. खुद को संभालें। मम्मी क्या यार, ना कोई कैब मिल रही है, ना वो रिक्शा लेकर आ रहा है। अरे आ जाएगा, 2 मिनट सब्र तो करो। क्या सब्र करूं अम्मी, एक तो यहाँ पे की सास को भी आज ही खीर की रस्म रखनी थी,
अगर ऐसा नहीं होता ना तो मैं और आप आराम से भाई के साथ उनकी बॉस की पार्टी में जाते। क्या शानदार पार्टी हो रही होगी वहां पे। वो हमें पिक करने के लिए शानदार गाड़ी भी भेजने वाली थी। उन्होंने कहा था कि तुम लोग ना सुकून से आना, मैं ड्राइवर भेज दूंगी। लेकिन नहीं, हम तो यहाँ गर्मी में सड़ रहे हैं। और भाई वहाँ पे कितना एंजॉय कर रहे होंगे ना अम्मी, मुझे बहुत जेलसी हो रही है। वैसे अम्मी, मुझे भाई की मैम ना बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा तो दिल चाहता है वो ही हमारी भाभी बन जाए, तो कितना मजा है ना। पगली, अरे ये भला कैसे मुमकिन है? कहाँ वो, कहाँ हम। हाँ ये तो है अम्मी, लेकिन दिल में ख्वाहिश आ गई थी मेरे, तो मैंने कह दिया। अरे बेटा, इंसान को ख्वाहिशात भी अपनी औकात के मुताबिक ही करनी चाहिए, वरना ये ख्वाहिशात जो है ना उल्टा उसके गले पड़ जाती है। हाँ कह तो आप ठीक रही हैं। अच्छा देखो, रक्षा की आवाज आ रही, हमारा रक्षा ना हो। अब हाँ देख के आती हूँ। हाँ आ जाए। चलो चलो आओ, उठाओ ये तोहफे। ला एक आध मुझे भी दे दे बेटा। हाँ छोटा वाला दे। चल अम्मी, मेरा बैग, मैं बैग लेके आती हूँ। मुझे पता था डैड नहीं आएंगे, लेकिन कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करता था। सब कहते थे वो आएंगे। हैप्पी बर्थडे माँ पारा। मैम आप प्लीज रिलैक्स करें, इस वक्त आपके लिए सही नहीं है। खुद को संभालें प्लीज। क्यों संभालूं मैं खुद को? मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। मैंने उस धोखेबाज शख्स पे यकीन किया जो हमेशा मुझसे झूठ बोलता आया, हमेशा। मैम ये भी तो हो सकता है ना कि उनकी कोई मजबूरी रही हो, कोई बहुत जरूरी अर्जेंट काम आ गया हो। कोई मजबूरी नहीं है उनकी। झूठ बोलते हैं वो क्योंकि वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, इसीलिए वो मेरे पास आते ही नहीं है। मैं बस अपने मतलब अजीज और कुछ भी नहीं। मेरी माँ की सारी जिंदगी उनके इंतजार करते करते गुजर गई। मेरी माँ उनके इंतजार में मर गई। एक दिन मैं भी मर जाऊंगी अपने बाप के इंतजार में, लेकिन वो शख्स नहीं आएगा। मैं अकेली थी, अकेली हूं और हमेशा अकेली रहूंगी। नहीं मैम, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आप तो जिसका साथ चाहे उसका साथ आपको मिल सकता है मैम। Really? तो फिर तुम ही बता दो, किसका साथ मिल सकता है मुझे? तुम दोगे मेरा साथ? ऑफ कोर्स मैम, क्यों नहीं, बिल्कुल दूंगा आपका साथ। आप मेरी बॉस हैं, आपने मेरी हर मुश्किल में मेरा इतना साथ दिया है, तो मैं भी आपकी हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा हूं। ये रस्मन साथ नहीं चाहिए मुझे, मुकम्मल साथ चाहिए हमेशा के लिए। दोगे मेरा साथ?